हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इग्नू के प्रैक्टिकल्स किस तरीके से करने हैं। एक एक करके मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का बताऊंगी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है। इसका कोड है MCFT L006 और ये MSc CFT का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरे क्या क्या पेजेस आपको अटैच करने होते हैं, स्टार्टिंग में, एंड में, सब कुछ बताऊंगी। साथ ही साथ मैंने एक सैम्पल प्रैक्टिकल भी रखा है, उसको आप कॉपी मत कीजिएगा, बट उससे आइडिया ले सकते हैं आप कि किस तरीके से करना है। तो स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से एक फ्रंट पेज ऐड करना है। आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट्स यही रहेंगे। आपकी सारी डिटेल्स और आपके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की डिटेल्स, आपके सुपरवाइज़र की डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अटैच करना है ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ये जो आपको इग्नू की मैनुअल्स मिली हैं उनके एंड में भी अटैच होगा। ये आपको ये फिल करके यहाँ पे जो है ना, अपना नाम और अपना एनरोलमेंट नंबर, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करके रखनी है। और आप इसको ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में अटैच करो, आप चाहो तो एंड में भी अटैच कर सकते हो, बट ये होना चाहिए आपकी फ़ाइल में। इसमें आपके सुपरवाइज़र और जो आपके स्टडी सेंटर के हेड होते हैं ना, उनके सिग्नेचर्स और स्टैम्प लगेंगे। तो ये आपको अटैच करना है। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल को और थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड किया है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आप दो हेडिंग्स रख सकते हैं, एक सीरियल नंबर और एक टाइटल। जो भी आप तीनों प्रैक्टिकल्स करेंगे, हमें 3 ही प्रैक्टिकल्स करने होते हैं कोई भी, आप तीनों प्रैक्टिकल्स की हेडिंग्स डाल दीजिए। आप कंसेंट फॉर्म अटैच करेंगे वो लिख दीजिए, और साथ साथ रफ शीट। एंड में हम इवैल्यूएशन शीट भी अटैच करेंगे, तो अपेंडिक्स सेक्शन में हमने ये लिख दिया है। तो प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से होगा। तो हमारी मैनुअल में देखिए 5 प्रैक्टिकल्स हैं हर, इस बार सेकेंड ईयर में 5 से 6 प्रैक्टिकल्स हैं। आपको करना क्या है, आप इनमें से कोई भी रैंडमली, जो भी आपका मन करे, जो भी आपको इजी लगे, कोई भी आप उठा के 3 प्रैक्टिकल्स इनमें से कर सकते हैं, ठीक है। और फाइल सबमिट आपको सबसे पहले अपने स्टडी सेंटर पे ही करनी होगी। उसके बाद जब आपकी फ़ाइल्स आपके स्टडी सेंटर से चेक होके आपको वापस मिलेंगी, वो आपको खुद ही लेके आनी है। तो उसके बाद फिर ये जो इग्नू का मेन सेंटर है ना मैदानगढ़ी में, आपको वहाँ पे सबमिट करके आनी होती है। और MSc CFT का फ़िलहाल तक में, अब तक में कोई वाइवा नहीं होता है। आपके जो भी मार्क्स हैं वो सब के सब आपकी फ़ाइल के बेसिस पे ही लगते हैं। और हाँ जी, इसमें कोई ऐसे लास्ट डेट का इशू नहीं होता है, बट कोशिश कीजिए कि आप आपके एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम्स वैसे हो चुके हैं, बट 31 जून तक अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर आप सितंबर के एंड तक अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे, तो जो अब दिसंबर में हमारे मार्कशीट बन के आएगी ना, आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क उसमें लग जाएंगे। बट अगर आप बाद में सबमिट करते हैं सितंबर अक्टूबर के बाद, तो फिर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं अगले साल जून 2024 में जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें आपको रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल 1, इसमें एक प्रैक्टिकल ये भी है मैनुअल में कि हम ये समझेंगे कि वर्क प्लेस, जो आपका जॉब होता है ना, जहाँ पे आप काम करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ पे, उसकी स्टडी करनी है हमें। तो सबसे पहले हम एम डालेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स बता देंगे 2 से 3, ये मैंने खुद ही लिखे हैं आपने। उसके बाद आप मेथड बता दीजिए कि आपने किन पार्टिसिपेंट्स को रखा है और उनसे आप किस तरीके से मिले थे, आपने इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट किया। जैसे मैंने यहाँ पे सैम्पल के लिए लिखा हुआ है कि मैं 2 लोगों का, रॉबर्ट और सीरी का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। और ये एक मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज़ से हैं मेरे पार्टिसिपेंट्स। मैंने उनको अपना पर्पस बताया स्टडी का, उनसे कंसेंट लिया, और फिर उनका एक म्यूचुअल डेट हमने डिसाइड करी मिलके, जिस पे इंटरव्यू हम लेंगे। तो इसी तरीके से आप थोड़ा लिख सकते हो कि, और हम उन्हें दिल से थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने ये हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट किया और अपने रिस्पॉन्सेस दिए। उसके बाद आता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन। इसमें आप सिंपली जो आपने फाइंडिंग्स ली थी ना, आपने इंटरव्यू में अपने क्वेश्चंस पूछे होंगे, आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में ये भी है कि हर प्रैक्टिकल के लिए ना आपको क्वेश्चनर खुद बनाना है।
जो फर्स्ट ईयर था उसमें क्वेश्चनर दिया हुआ था मैनुअल में, लेकिन इस बार हमें खुद सारे प्रैक्टिकल्स में खुद अपना क्वेश्चनर बनाना है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चनर मैंने खुद बनाया, आप इससे थोड़ा बहुत आइडिया लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स डाली है, और हाँ, पार्टिसिपेंट्स जो हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगा, ये नेसेसरी है, मैनुअल में ये मेंशन्ड है। तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट्स वाले सेक्शन में पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स दे सकते हैं, और इंटरव्यू में ज़रूरी है कि पार्टिसिपेंट के अलावा उनका एक फैमिली मेम्बर भी हो, आप उनके रिस्पॉन्सेस भी लेंगे, ठीक है। तो टोटल 4 लोग होने चाहिए हमारे इंटरव्यू में, 2 पार्टिसिपेंट्स और एक उनका कोई फैमिली मेम्बर। उन सब की डिटेल्स हमने लगा दी। फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस में हमने सबसे पहले जो मैंने अपनी तरफ से 4 क्वेश्चंस रखे थे, ज़्यादा बड़ा नहीं, मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस रखे थे। तो पहला क्वेश्चन ये कि आपने काम करना कब शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा है कि आप अपने काम से कितने सेटिस्फाइड हैं, उनके वर्क सेटिस्फैक्शन के बारे में आप जान सकते हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपके वर्क प्लेस का, आपके जॉब का आप पे क्या इफ़ेक्ट आया है, ठीक है। इसमें आप दोनों का रिस्पॉन्स ले सकते हैं, पार्टिसिपेंट का भी, उनके अकॉर्डिंग उन पे क्या इफ़ेक्ट आया है वर्क प्लेस का, साथ ही साथ जो फैमिली मेम्बर है उनकी क्या राय है। फैमिली मेम्बर की राय में जो भी वो इंसान है जो जॉब पे जा रहा है उसकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट आया है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन मैंने रखा है कि वर्क प्लेस का, जॉब का आपको क्या लगता है कि फैमिली और आपके रिश्तों पे क्या इफ़ेक्ट आया है। इसका रिस्पॉन्स भी आप पार्टिसिपेंट और उनके फैमिली मेम्बर दोनों से जान सकते हैं। एक तरीका भी आप इस तरीके से अपने प्रैक्टिकल को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और प्रेजेंटेबल भी लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरे पार्टिसिपेंट से भी जो भी आप रिस्पॉन्सेस मिले आप उनको प्रेजेंट कर दीजिए। लास्ट में जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसमें आपको ये दिखाना है कि ये दोनों सिचुएशंस अलग अलग कैसे थी, ठीक है। आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर दीजिएगा कि पार्टिसिपेंट ए कैसे बैकग्राउंड से आता है, पार्टिसिपेंट बी कैसे बैकग्राउंड से था, उनके आपस में क्या क्या डिफरेंस थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप थोड़ा प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा कंक्लूजन जो है आप इससे आइडिया ले सकते हैं इसको पढ़ के। और लास्ट में रिफ्लेक्शंस का पार्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ये एक मैंडेटरी चीज़ है सारे साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में। आप कोई भी फाइल बनाएंगे रिफ्लेक्शंस आपको ज़रूर ऐड करने होते हैं साइकोलॉजी में। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि ये प्रैक्टिकल करते हुए आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपको अच्छा लगा, क्या आप परेशान थे, या आपको क्या लग रहा था कि शायद मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ओवरवेल्म फील कर रहे थे, या आप इजीली इस प्रैक्टिकल को कैरी आउट कर पाए। क्या आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे थे, उनके जो नॉन वर्बल एक्शंस थे क्या आप उनको रीड कर पा रहे थे या नहीं। तो आपकी इंटरनल फीलिंग्स जो आपके अंदर चल रहा था आपको बेसिकली बस वो चीज़ यहाँ पे लिखनी, रिफ्लेक्ट करनी होती है, अपने रिफ्लेक्शंस शो करने होते हैं। तो इसी तरीके से आप 2 प्रैक्टिकल्स और लिख देंगे यहाँ पे, जिस तरीके से ये एक है, ठीक है। एंड में आपको अटैच करनी है इवैल्यूएशन शीट्स। ये एक इवैल्यूएशन शीट होती है जो इंटरनल वाले, जो आपके स्टडी सेंटर वाले होते हैं वो यहाँ पे मार्क्स देंगे आपको। उसके बाद दूसरी इवैल्यूएशन शीट होगी एक्सटर्नल, जो मैदान गढ़ी में आपकी फाइल जाती है वहाँ के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो होते हैं वो इवैल्यूएट करेंगे और मार्क्स देंगे। और यहाँ पे सारे आपके सेक्शन 3 में जो टोटल मार्क्स हैं आपके वो लिखे जाते हैं। और साथ साथ ये परमिशन लेटर, कंसेंट फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अटैच करना। जितने भी आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी होंगे, जैसे इस स्टडी में हमने देखा था वर्क प्लेस के इम्पैक्ट वाली में कि हमने 4 पार्टिसिपेंट्स रखे थे, ठीक है। तो आप 2 कंसेंट फॉर्म ले सकते हैं, एक फैमिली के लिए एक, दूसरी फैमिली के लिए एक, और ये पूरा फिल करके रखना होगा आपको, आपकी डिटेल्स और फिर आपका स्टूडेंट सिग्नेचर एंड नेम। और जब ये फ़ाइल आपकी चेक होने जाएगी तो उस वक्त ये जो आपके सुपरवाइज़र हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि उनके स्टैम्प भी यहाँ पे होने चाहिए। जब आप अपनी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के लिए फ़ाइल सबमिट करते हैं उससे पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें आपके सुपरवाइज़र के स्टैम्प लगे हों,
तो बस इसी तरीके से यही कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी इजी है, कोई भी आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल चाहिए, तो मेरे अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ये फ़ाइल शेयर कर दूँगी, क्योंकि इसमें जो मैंने सैम्पल अटैच किया है ये असली है, ऐसे नहीं है कि कोई नकली है। ऐसे मैंने अटैच किया है, असली है। इसी साल आप देखेंगे फाइल्स में ये प्रैक्टिकल दिया है करने को, तो आप इससे आइडिया लेने के लिए ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।